हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स का पेपर है वो 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 25 दिन बचे हुए हैं। तो ये 25 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा तो आपको रैंक कितनी आएगी और उसके साथ साथ आपको लोकेशन कैसी मिलेगी। क्योंकि एसएससी सीजीएल अब ऐसा हो गया है कि जहाँ पर आपको पहले तो रिजल्ट लाना है, पास करना है, फिर अच्छी रैंक ला के अच्छी पोस्ट लेना है, फिर अच्छी रैंक से भी और अच्छी रैंक लाना है, क्योंकि आपको अच्छी लोकेशन जो आपकी प्रेफरेंस की हो वो मिल सके। तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है, वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप सबको पता है। और इस समय पर जो भी 1 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा है, उन सब की चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 महीने की स्ट्रेटजी अगर आप लगा रहे हो तो आप तैयारी कर तो लोगे, लेकिन वहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांस उतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो जो इस तरीके से आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहिए, और मॉक टेस्ट में आप अपना एनालिसिस करते रहिए कि आपके कितना स्कोर आ रहा है और उसके साथ साथ आपको कितना इम्प्रूवमेंट करना है। और अगर मेंस की तैयारी साथ साथ करोगे तो ज़्यादा हितकर रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेंस की तैयारी साथ साथ अगर प्रीलिम्स की हो जाती है तो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो 2-3 महीने के लिए ये नहीं होता है कि आपको मेंस को शुरुआत से स्टार्ट करना है। तो ये बात हो गई एसएससी सीजीएल 2023 की। बहुत सारे लोगों का एक डाउट आ रहा है कि वो जब जोन प्रेफरेंस भरते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि मैंने वही पोस्ट ली है और इसके पहले मैंने बहुत सारी एनालिसिस की भी थी कि जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट प्रेफरेंस में हमें कौन सी प्रेफरेंस लेना है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि प्रमोशन के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रमोशन की वैल्यू काफ़ी रहती है। देखिए, वैसे तो जीएसटी इंस्पेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि प्रमोशन उसमें ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, लेकिन जो भी है उसमें भी अगर बेस्ट आप देखना चाहते हैं तो आपको देखना है, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफिसर है जैसे सीबीआईसी के अंडर में, एग्जामिनर है, उसमें थोड़ा बेटर प्रमोशन एस्पेक्ट्स रहते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा समस्या ये है कि वहाँ पर पोस्टिंग सी पोर्ट में मिलती है तो बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते हैं। होम प्रेफरेंस उनकी रहती है, होम स्टेट लेना प्रेफरेंस रहती है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर लेते हैं। फिर भी वो सोचते हैं कि अगर होम स्टेट भी ले रहे हैं तो ये देख लें कि होम स्टेट पहली प्रेफरेंस मान लो हो गई, सेकेंड प्रेफरेंस पर वो पोस्ट भरें, वो जोन भरें जहाँ पर आपको अच्छी प्रमोशन आस्पेक्ट दिख रहे हैं। तो मैं अगर कुछ जोन्स के बारे में बताऊँ, मैंने अपनी कम्युनिटी पर अपनी जोन प्रेफरेंस भी डाली थी, मैं उसी के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा कि दोनों आस्पेक्ट रहते हैं एक साथ में, तब जाके आप जोन प्रेफरेंस भरते हैं। एक तो आपकी लोकेशन और उसके साथ साथ प्रमोशन का। तो कुछ जोन ऐसे हैं, 4-5 जोन, जहाँ पर प्रमोशन थोड़ा अच्छा है, इन द सेंस कि मतलब 18 जैसे जोन है मान लो, तो उसमें से 4 टॉप 5 में कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में एक एक करके आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे मैंने 1 नंबर पे लखनऊ भरा था, लेकिन लखनऊ में प्रमोशन का एस्पेक्ट काफ़ी ख़राब है। वहाँ पर 2003 से अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है इंस्पेक्टर का, तो वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन होम स्टेट होने के लिए मैंने 1 नंबर पे डाला। ऐसे आप सब लोग भी करेंगे, जो कलकत्ता का होगा या फिर जो बिहार का होगा, वो सब लोगों के लिए यही है कि वो वही जोन डालेंगे जहाँ के रहने वाले हैं, भले ही प्रमोशन अच्छा हो ना हो। तो 1 नंबर पे मुझे लगता है कि अगर टॉप 5 में बात करें तो 4-5 जोन है। एक हो गया चेन्नई का, दूसरा होगा मुंबई का, तीसरा भुवनेश्वर हो गया और चौथा भोपाल हो गया। ये जोन ऐसे हैं, या फिर गुवाहाटी का जोन रहता है नॉर्थ ईस्ट में, वो जोन ऐसे हैं जहाँ पर प्रमोशन 7-8 साल में आपका इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट में हो जाता है। उसके बाद का क्या सीन है वो एक अलग टाइम की बात है, वो फिर अलग चर्चा का विषय है कि उसके बाद में प्रमोशन का फिर वही चलता है कि आपको एसी बनने के लिए काफ़ी समय लगता है। कोई कोई लोग बन ही नहीं पाते हैं, बन गए तो फिर एसी से रिटायर हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग डीसी तक पहुंचते हैं। ये एक अलग की बात हो गई। तो अगर आपको प्योरली प्रमोशन देखना है तो आप ये जोन्स ले सकते हो। अब अगर बात करें इस लॉट के अलावा, अगर सेकेंड लॉट में बात करें जो थोड़ा इनसे पीछे है, जैसे इसमें अगर 8 साल है तो उसमें 10-11 साल मान सकते हैं। तो चंडीगढ़ जोन, वडोदरा जोन, दिल्ली, ये कुछ ऐसे जोन हैं जहाँ पर प्रमोशन ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा लेट है, लेकिन इन सबसे मतलब इनसे लेट है लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। वैसे जयपुर में भी वैसे ही है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जोन्स जहाँ पर प्रमोशन की दिक्कत है। वो लखनऊ जोन हो गया, और कलकत्ता हो गया, और जो रांची वाला जो पटना झारखंड का जो जोन है वो प्रमोशन के मामले में काफ़ी पीछे है, तो वहाँ पर प्रमोशन काफ़ी लेट रहता है। हाँ, केरल भी ऐसा जोन है जहाँ पर प्रमोशन अच्छा हो जाता है, तो वो टॉप 5 में ही गिन लिया जाएगा।
और जो अदर जोन है जैसे हैदराबाद हो गया, ये हैदराबाद के अलावा जो और सारे बहुत से जोन हैं, उन सब जोन्स में ये रहता है कि ना वो वेस्ट में है ना वो बेस्ट में है, वो बीच के हैं। तो अगर मैं अपनी प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं अगर स्टार्ट करता हूं शुरुआत से, तो मैंने पहले एक नंबर पर लखनऊ भरा क्योंकि मेरा होम स्टेट था। सेकंड पे मैंने दिल्ली भरा क्योंकि मुझे लगता था कि अगर होम स्टेट नहीं मिलता तो दिल्ली मिल जाएगा। हालांकि मुझे पता था कि भोपाल में प्रमोशन अच्छा है, लेकिन वहाँ पास के चक्कर में मैंने वो ले लिया। थर्ड नंबर पे मैंने भोपाल भरा क्योंकि वहाँ का प्रमोशन थोड़ा अच्छा था। फोर्थ नंबर पे आपके पास दो ऑप्शन है, इक्विवेलेंट तरीके से ही मान सकते हो, बड़ोदरा और चंडीगढ़, क्योंकि प्रमोशन लगभग लगभग आपका सेम है। तो मैंने फोर्थ नंबर पे बड़ोदरा भर दिया, पाँचवें नंबर पे चंडीगढ़ भर दिया। टॉप 5 में से ही जिनको मिलना होता है, वो जिनकी प्रायोरिटी होती है या फिर बोलो जिनकी अच्छी रैंक होती है, वो सब उसी में डिसाइडेड हो जाते हैं। उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। हैदराबाद का जोन हो गया, मुंबई का हो गया, केरला हो गया, चेन्नई हो गया, भुवनेश्वर हो गया, और जो ये वाला जोन है मतलब बिहार झारखंड वाला, कोलकाता वाला, या नॉर्थ ईस्ट का जो गुवाहाटी वाला है, वो उन सब में आप आपकी चॉइस है। जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप कलकत्ता को प्रेफरेंस दे सकते हैं, और पहले नंबर पे झारखंड रांची वाला जोन ले सकते हैं। उसके बाद में आप उड़ीसा को भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद में आप मुंबई जोन को भी ले सकते हैं। कुछ लोग उसके पहले बेंगलोर को भी रख देते हैं। बेंगलोर भी जोन अच्छा है, मतलब वर्स्ट में नहीं है, अच्छे जोन में ही है, जिनका मतलब प्रमोशन टॉप 5 में नहीं है, लेकिन लास्ट के जो टॉप 5 हैं, लास्ट के जो 5 हैं वो उनमें नहीं है। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। भुवनेश्वर का अच्छा है, लेकिन आपकी लोकेशन कहाँ की है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जोन का प्रेफरेंस है, इसलिए क्रूशियल है कि आपकी प्रेफरेंस सिर्फ प्रमोशन है, तब तो भाई आप उसी तरीके से भरोगे। लेकिन सिर्फ प्रमोशन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्सन होगा जिनकी प्रेफरेंस सिर्फ वो होगी लोकेशन। सारे लोग पहले लोकेशन चूज़ करते हैं, जब लोकेशन नहीं मिलता है तब वो देखते हैं कि चलो जहाँ पर प्रमोशन अच्छा है। लेकिन अगर यूपी बिहार के या फिर दिल्ली के, उत्तराखंड के, और हरियाणा के, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, जयपुर वाले, मतलब राजस्थान वाले, गुजरात वाले, जो नॉर्थ इंडिया की अपर बेल्ट है, वो लोग पहले अपनी होम स्टेट प्रेफरेंस, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके जो साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं वो वाले जोन। हैदराबाद बेंगलोर का क्या सीन है, वो नॉर्मल स्टेज में रहते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या है कि अब आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं कि आप या तो मुंबई ले लो, या हैदराबाद ले लो, या फिर बेंगलोर ले लो, या फिर उड़ीसा का जो भुवनेश्वर जोन है। मतलब ये नहीं मिल पाए जब टॉप में जो हैं, मतलब नॉर्थ के अगर एस्पेक्ट से देखें, तो अगर ये नहीं मिल पाए तो आप इसकी बाद में ये प्रेफरेंस ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके पास केरला हो गया, चेन्नई हो गया, और गुवाहाटी का वो जोन हो गया। तो ये सब एक अजीब सा मिक्सचर है। तो अगर आपको प्रेफरेंस भरना है तो मेरी सलाह क्या रहेगी, आप घर से दूरी के क्रम में भरते जाइए और सब हो जाएगा। जैसे मेरा घर यूपी में है तो मैंने सबसे एक नंबर पे लखनऊ डाला, भले ही उसमें प्रमोशन अच्छा नहीं था, फिर दिल्ली डाला, फिर उसके बाद में मेरे पास 2 ऑप्शन है, भोपाल है। फिर भोपाल मैंने इसलिए डाला क्योंकि प्रमोशन अच्छा था, मुझे भोपाल मिल भी गया। और मैं भोपाल के में क्या है दिक्कत कि थोड़ा नागपुर का भी हिस्सा आता है, तो फिर वहाँ से पोस्टिंग उसमें नागपुर में भी हो सकती है। तो आप मुंबई से तो बच गए, लेकिन महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का ही नागपुर का इलाका है उसमें आ गए। लेकिन ठीक है, भोपाल जो नहीं आप रहेंगे, उसके बाद में ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। थर्ड नंबर पे मैंने भोपाल डाल दिया, फोर्थ पे मैंने चंडीगढ़ डाल दिया, फिफ्थ पे वडोदरा। वडोदरा और चंडीगढ़ इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि प्रमोशन लगभग लगभग सेम है और डिस्टेंस भी लगभग लगभग सेम है। उसके बाद जो बेटर ऑप्शन बचता है वो फिर भुवनेश्वर का है, क्योंकि भुवनेश्वर दूरी में भी ठीक ठाक है और मतलब प्रमोशन भी अच्छा है। बिहार का क्या है कि आपको दूरी भी हो रही है और प्रमोशन भी अच्छा नहीं है, तो फिर बिहार में कुछ लोग उसको बाद में भरते हैं। अब बचता है मुंबई का इलाका, मुंबई का जोन, और फिर उसके बाद में केरला का, वो मुंबई का, और फिर उसके बाद में कलकत्ता का। तो फिर जब भुवनेश्वर पे आप पहुंच गए, फिर भुवनेश्वर के बाद में आपको भरना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कलकत्ता तरफ चले जाइए, या फिर आप मुंबई की तरफ चले जाइए, या फिर बिहार की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन बिहार में वैकेंसी कम आती हैं तो फिर वो ना के ही बराबर उसको मान सकते हैं। तो ये 5, 3, 8 जोन ये हो गए, और भुवनेश्वर मिला के 9 हुए। फिर 10वें और 11वें नंबर पर आप हैदराबाद भी भर सकते हैं, बेंगलोर भी भर सकते हैं। फिर उसके बाद में और एक्सट्रीम साउथ की तरफ जाने लगेंगे, चेन्नई हो जाता है, केरला हो जाता है। तो ये कुछ जोन्स ऐसे हैं जिसमें आप इस तरीके से भरते जाते हैं। उसके बाद में
जयपुर और गोवा दो ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर वैकेंसी कम होती है, जैसे कि रांची में कम होती है। तो ऐसा होता है कि गोवा काफ़ी अच्छा जोन उस हिसाब से, क्योंकि छोटा है एरिया, उसका ट्रांसफ़र होने के पास पास में ही चांस रहते हैं। तो इसलिए कुछ लोग मुंबई के पहले गोवा भरते हैं, या फिर कुछ लोग मुंबई के बाद में गोवा भरते हैं। तो वो उसको कर सकते हो, या फिर उसको आगे शिफ्ट कर सकते हो, 5वीं से छठे 7वें नंबर पर भी भर सकते हो, क्योंकि वो इक्विवेलेंट आपके लिए होगा। जो नॉर्थ इंडिया के हैं उन या तो गोवा भरो, या तो भुवनेश्वर भरो, या फिर आप मुंबई भरो, या कलकत्ता भरो। तो उसमें से 4 में से आप सोच सकते हो। वैसे मेरी समझ से अगर आपने लखनऊ भरा, फिर दिल्ली भरा, वडोदरा, चंडीगढ़, भोपाल हो गया, फिर उसके बाद में गोवा भी भर सकते हो, क्योंकि उसका जोन छोटा है। और जयपुर जयपुर में भी वैकेंसी कम रहती हैं, तो राजस्थान के लोग पहले उसको अपनी प्रेफरेंस मान लेते हैं। तो ऐसा कभी होता नहीं है कि लखनऊ या दिल्ली इन सब में ना आपको मिल पाए, राजस्थान मिले, ऐसा होता नहीं, क्योंकि राजस्थान काफ़ी जल्दी भर जाता है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो राजस्थान के वाले लोग हैं वो एक नंबर पे राजस्थान भर के उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी वैकेंसी। तो ये 16 जोन के बारे में बात हो गई। और अगर और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और मुझे जितनी आइडिया थी मैंने उसके बारे में बताया। और जनरली ऐसा होता है कि गोवा में या फिर रांची में और वैकेंसी नहीं आ पाती हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, इन 3 जोन्स में कभी कम आती हैं। चेन्नई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती हैं। लखनऊ, चंडीगढ़ और वडोदरा में इंटरचेंज होती रहती हैं, किसी साल आएंगी, किसी साल नहीं आएंगी। तो इसमें है। और ऐसा है कि जैसे आप कल कोलकाता के रहने वाले हैं, तो फिर आप मतलब पश्चिम बंगाल के हैं, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट चूज़ कर सकते हैं। या फिर उड़ीसा के रहने वाले, आपने एक नंबर पे उड़ीसा प्रेफरेंस भरा, फिर उसके बाद में सेकंड पे कोलकाता भर दिया, तो थर्ड पे आपने नॉर्थ ईस्ट भर दिया। या फिर आप हैदराबाद या फिर बेंगलोर भी भर सकते हो। तो वो एक अलग टाइप का मिक्सचर है, जहाँ पर आपको समझना पड़ेगा अपने आप से। बस एक बार आपको जोन्स के बारे में सही से जानकारी हो गई, अब आप अपने आप से डिसाइड करते हैं। और नमस्कार, अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो कर लो। धन्यवाद।